नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। आरा में से एसपी संचालक से 6 लाख की लूट, बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। संदेश थाना के फुलाड़ी गांव के पास की घटना। बेगूसराय में संदेहास्पद अवस्था में एक किशोर का पेड़ से लटका मिला शव, पूरे इलाके में फैली सनसनी। खोदवंदपुर थाना के दौलतपुर की घटना। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा में पीट कर युवक को किया घायल, प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला। छपरा के दिघवारा में अनियंत्रित बस ने बाइक को मारी टक्कर, एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। छपरा के बनियापुर में एक युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद, मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र स्थित कपड़े की दुकान की गोदाम में लगी आग, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया काबू। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में एक शिक्षक की चाकू गोदकर हत्या, हमलावरों ने मृतक के पिता को भी किया घायल। बाढ़ के शोकोपुर में मामूली विवाद में चली गोली, 2 युवक गंभीर रूप से घायल, घायलों का अनुमंडल अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय के बछवाड़ा में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पास स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोपी को खंभे में बांधकर जमकर पीटा, पुलिस ने आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। भोजपुर के महोली गांव में बदमाशों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या, मृतक के बेटे का कुछ दिन पहले हुआ था झगड़ा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूर्णिया के सरसी बाजार स्थित सब्जी हाट में दुकानदारों ने पुलिस टीम पर किया हमला, हमले के बाद पुलिस की टीम बैरंग वापस लौटी। भागलपुर के निजी अस्पताल में पति का इलाज कराने पहुंची महिला से छेड़खानी मामले की आईएमए ने की कड़ी शब्दों में निंदा, दोषी को कड़ी सजा देने की मांग। कोरोना के टीकाकरण के लिए बाढ़ में उत्साह, ऐसा माहौल, कई लोग रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं आने से परेशान। लॉकडाउन में लापरवाही, जमुई के बाजार में दिख रही है भारी भीड़, गैर जरूरी सामानों के शटर खुले, कैमरा देखकर कई शटर गिरे। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर पुलिस लगातार कर रही सख्त कार्रवाई। बेतिया के नीलकमल मार्केट में पुलिस ने एक दुकान को किया सील। भागलपुर के लोहिया पुल स्थित सब्जी मंडी में भारी भीड़, सब्जी मंडी में ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग। राजगीर के कटौरी गांव के पास मनरेगा से प्रवासी मजदूरों को मिल रहा रोजगार, घर पर काम मिलने से मजदूर खुश। कटिहार में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जब्त 226 ऑक्सीजन सिलेंडर, जांच में पाए गए खाली, कालाबाजारी की आशंका से जांच अधिकारी ने नहीं किया इनकार। शहर के 2 प्रमुख व्यवसायियों के साथ 5 पर मामला दर्ज। सरकारी निर्देशों के बावजूद निजी एम्बुलेंस चालकों की मनमानी जारी, न्यूज 18 के ऑपरेशन एम्बुलेंस में बड़ा खुलासा, तय किराए से 2 गुनी और 3 गुनी राशि की हो रही डिमांड। देवघर में घटती दिख रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 25 दिनों के बाद मिले 100 से कम कोरोना संक्रमित मरीज। मोतिहारी में कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्ती, एसपी ने बारातियों से सड़क पर कराया उठक बैठक, नियमों का उल्लंघन न करने की खिलाई कसम। बेगूसराय सदर अस्पताल प्रबंधन ने डीएम से की मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की मांग, अस्पताल से मरीज नहीं हो रहे डिस्चार्ज। शेखपुरा के घटकुसुम्भा गांव में कोविड-19 गाइडलाइन के बावजूद नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, प्रशासन को ग्रामीणों ने दिया वीडियो, प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। गया के फतेहपुर में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को किया गया सील, पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में लिया। दरभंगा में कोरोना काल में शादी पड़ी महंगी, 15 दिनों में एक ही परिवार से 4 लोगों की मौत, 16 अप्रैल को हुई थी शादी।
नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा, प्रशासन ने 11 दुकानों को सील किया। निजी अस्पतालों में महामारी के बीच मुजफ्फरपुर में कोविड-19 मरीजों से ठगी, जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों पर कसा शिकंजा। सहरसा के सदर अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक से हो रहा मरीज का इलाज, युवक को काटा था सांप। सहरसा में रिटायर्ड फौजी के परिवार ने कोरोना को दी मात, कोविड केयर सेंटर में हुआ इलाज। मुजफ्फरपुर के पलखी में करोड़ों की लागत से बना सरकारी अस्पताल में इलाज की व्यवस्था नहीं, आज तक नहीं हुई डॉक्टर्स की नियुक्ति। रोहतास के कोचस में भी लोग धड़ल्ले से लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियां, अप्रैल महीने में कोरोना से रोहतास जिले में 52 लोगों की हो चुकी है मौत। दरभंगा के खेरमा बाजार में भारी भीड़, न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा पालन, न ही लोग पहन रहे मास्क। नवादा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर जिला प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वाले कई दुकानों को किया सील। मुंगेर जिला में कार्यरत चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय बने मसीहा, कोरोना ग्रसित परिवार के बच्चों का मुफ्त कर रहे इलाज। जाप अध्यक्ष पप्पू यादव गिरफ्तार, लॉकडाउन उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में हुई गिरफ्तारी, गांधी मैदान थाने के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन। पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद उनके समर्थक पहुंचे गांधी मैदान थाना, जमकर किया विरोध प्रदर्शन, कहा पप्पू यादव के साथ हो रहा गलत। बाढ़ में पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में बिहार सरकार का पुतला दहन, पप्पू यादव को रिहा करने की रखी मांग। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर जाप के प्रवक्ता ने जताया ऐतराज, सरकार को सुनाई खड़ी खोटी। बक्सर में गंगा में शव मिलने को केंद्रीय मंत्री ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर बिहार और यूपी सीएम से की अपील, मामले की जांच जरूरी। बक्सर के चौसा घाट पर मिले 30 शवों को पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने दफनाया, घाट पर मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती, घाट के किनारे लगाए गए जाल। वैशाली के महुआ विधायक मुकेश रोशन ने लोगों के बीच निःशुल्क दवा और राहत सामग्री का किया वितरण, लोगों से की संयम बरतने की अपील। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी जंगल से झुंड से बिछड़ा एक हाथी पहुंचा दुमका के रामगढ़ एरिया, हाथी को देख ग्रामीणों में डर का माहौल। रांची के डोरंडा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, 70 लाख की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। सिमडेगा में बंबल के राज जंगल में लकड़ी माफिया बेखौफ, जंगल से लकड़ी काटकर माफिया कर रहे तस्करी, 56 साल की लकड़ी जब्त। गुमला के चैनपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से लगाया गया रक्तदान शिविर, प्रखंड पदाधिकारियों और ग्रामीणों के साथ साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने किया रक्तदान। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग के परसा टांड राजपुरा तालाब के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, साइकिल से मछली बेचने निकला था मृतक। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन पर यात्रियों की संख्या न के बराबर, यात्रियों का आरोप, रेलवे की तरफ से कोरोना काल में नहीं की जा रही उचित व्यवस्था। धनबाद के झिलिंग टांड गांव के पास डिवाइडर से टकराई ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा पिकअप वैन, सड़क पर बिखरे ऑक्सीजन सिलेंडर। बांका में तेज हवा और मूसलाधार बारिश, ग्रामीण क्षेत्र में झोपड़ी और कच्चे मकानों को हुआ नुकसान। पूर्णिया में बारिश से शहर में जलजमाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बेतिया में जलजमाव से लोगों को हो रही परेशानी, मझौलिया प्रखंड के सरसेवा गांव पंचायत में 2 किलोमीटर तक बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। बरारे विधायक ने की 2 कम्युनिटी किचन की शुरुआत, दैनिक मजदूर करने वाले मजदूरों को मिल रहा लाभ। सिवान में पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप, जिले में वैक्सीनेशन में आएगी तेजी। औरंगाबाद के पिपरडी मोड़
से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिहार शरीफ के लहरी थाना में चोरों का कहर। मथुरिया मोहल्ला में बैंक कर्मी के घर से लाखों के जेवर और नकदी उड़ाए। बिहार शरीफ में लॉकडाउन के दौरान भी खुली रहती हैं दुकानें। पुलिस ने 2 दुकानों को किया सील, एक दुकानदार गिरफ्तार। बक्सर के चौसा गंगा घाट पर 30 शवों के मिलने के बाद हरकत में आया प्रशासन। एसडीओ ने स्टीमर से लिया घाटों का जायजा। नदी पर प्रशासन की निगरानी। जमुई जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहे मौजूद। बांका में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर प्रशासन सख्त। लापरवाही बरतने वालों से वसूला गया जुर्माना। बांका जिला प्रशासन ने किया मास्क का वितरण। जीविका समूहों से करवाया 29 लाख से अधिक मास्क का निर्माण। औरंगाबाद के देव में वाहन चोरी की घटना में लगातार हो रहा इजाफा। चोरों ने एक बोलेरो पर किया अपना हाथ साफ। बांका में 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम जोर शोर से जारी। वैक्सीनेशन सेंटर पर लग रही भीड़ चिंता का विषय। बांका में लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन के नियमों का पालन। बाजारों में बिना मास्क करते हैं चहलकदमी। प्रशासन की टीम भीड़ के आगे नतमस्तक। बाघा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले 2 दुकानदारों पर गिरी गाज। प्रशासन ने 48 घंटे के लिए दुकानों को किया सील। सोनपुर कोविड केयर अस्पताल में ऑक्सीजन की सौदेबाजी का खुलासा। परिजनों ने मेल नर्स ज्ञान प्रकाश पर ऑक्सीजन के बदले 1200 रुपए मांगने का लगाया आरोप। कैमूर के सिरबिट पंचायत के मुखिया की मौत के बाद गांव वालों ने चंदा कर किया उनका अंतिम संस्कार। सिरबिट पंचायत के मुखिया थे शिवमूरत मुसहर। बेगूसराय में महामारी के बीच दून स्कूल प्रबंधन की शानदार पहल। बंद स्कूल में की मिनी अस्पताल की शुरुआत। 30 ऑक्सीजन युक्त बेड पर मरीजों का करेंगे इलाज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार लगातार लोगों को कर रहे जागरूक। डॉक्टर अजय कुमार राक्षस के भेष में पहुंचे सब्जी मंडी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हजारीबाग में बनेगा 100 बेड का हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज भवन में होगा ऑक्सीजन बेड। भवन का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। सरकार के नए गाइडलाइन के तहत देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर पूरी तरह से बंद। मंदिर बंद होने से दुकानदार परेशान। बांका में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन। बेवजह सड़क पर निकले लोगों की डीएसपी ने जमकर लगाई क्लास। फारबिसगंज में वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। युवाओं ने तोड़े नियम कानून। मुंगेर में शराब का जखीरा बरामद। रामनगर में पुलिस ने 650 बोतल देसी शराब किया जब्त। एक टाटा विक्टा भी किया बरामद। कटिहार में 226 ऑक्सीजन सिलेंडर के हेरफेर का मामला आया सामने। कटिहार रेल मंडल के डीआरएम ने मामले में संलिप्त 2 पार्सल क्लर्क को सस्पेंड किया। गोपालगंज में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन ने पटना से मंगाए 25 नए बेड। घर में दुकान चला रहे दुकानों पर गोड्डा। जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने दुकान को किया सील। साहिबगंज में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। प्रवासी मजदूरों के लिए तालझरी प्रखंड मुख्यालय के पुराने सभा भवन को किया गया क्वारंटीन सेंटर घोषित। पलामू में एसबीआई की हैदरनगर शाखा में पहुंच रहे लोग कोरोना महामारी से दिख रहे लापरवाह। पैसा निकालने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए लोग। धनबाद में एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कोट रोड में संचालित एक होटल में शराब पीते 2 युवक को पकड़ा। होटलों में शराब परोसने वालों पर कड़ी कार्रवाई की भी दी चेतावनी। धनबाद के बांदाबाद बस्ती में शराब पीने के विवाद में एक युवक की हत्या। मामले में पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। रिम्स के डीटीएमएच रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन की कोरोना से मौत। जूनियर डॉक्टर्स में खासी नाराजगी। सरकार को 3 दिन का दिया अल्टीमेटम।
गुमला के विशनपुर में कोरोना संक्रमित मृतक के शव का 24 घंटे बाद हुआ अंतिम संस्कार, प्रशासन पर लगा लापरवाही का आरोप। धनबाद के कुसुम विहार में एक बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या, लूटपाट के दौरान अपराधियों ने मारा चाकू। गोड्डा के बाजारों में लॉकडाउन की उड़ाई जा रही धज्जियां, प्रशासन भीड़ को रोकने में असमर्थ। जमशेदपुर के साकची सब्जी मार्केट में लोग कोरोना पर जारी गाइडलाइन से बेपरवाह, भीड़ लगाकर सामानों की कर रहे खरीदारी। लॉकडाउन की पाबंदियों का उल्लंघन करना, गिरिडीह शहरी क्षेत्र के कई दुकान संचालकों को पड़ा महंगा, प्रशासन ने 6 दुकानों को किया सील। धनबाद के बीसीसीएल पर कोरोना से जारी जंग में पूरा समर्थन नहीं देने का आरोप, खंडहर बन रहा कतरास के तिलाटांड में बीसीसीएल का क्षेत्रीय अस्पताल। ईद के मौके पर जमशेदपुर के मानगो आजाद बस्ती रोड नंबर 3 में दिख रही भीड़, लोग न तो सोशल डिस्टेंसिंग का कर रहे पालन और न ही उनमें दिख रहा कोरोना का खौफ। 14 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों का कोरोना टीका देने की घोषणा के बाद सिमडेगा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जिले में पहुंच रही 2700 वैक्सीन। देवघर में पालोजोरी के बांधडी में बैंक ऑफ इंडिया के एसएसपी से करीब 2.5 लाख रुपए की लूट, 2 बाइक सवार 4 हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। भागलपुर के एक निजी अस्पताल में स्टाफ ने किया मानवता को शर्मसार, कोरोना से पीड़ित पति का इलाज कराने पहुंची महिला से छेड़खानी। पीड़ित की आपबीती सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी, एसएसपी के नेतृत्व में जांच टीम पहुंची लोकल अस्पताल। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत भरी खबर, सोमवार को 3,29,379 नए संक्रमित की हुई पहचान, लेकिन 3,55,000 से ज्यादा संक्रमित हुए ठीक। कोरोना महामारी के दौरान नौसेना कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग में जुटी, आईएनएस कोलकाता युद्धपोत से कतर और कुवैत से ऑक्सीजन कंटेनर लेकर पहुंचा मैंगलोर। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 11 मरीजों ने तोड़ा दम, सीएम जगन मोहन ने दिए जांच के आदेश। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत, सरकारी अस्पताल किंग कोटी की है घटना। अन्य देशों के मुकाबले भारत में हो रहा सबसे तेज वैक्सीनेशन, केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी। WHO वैज्ञानिकों ने भारतीय कोरोना वेरिएंट को बताया अधिक संक्रामक, वैक्सीन लगाने से वायरस की गंभीरता कम होने का किया दावा। पोखरण परमाणु परीक्षण का आज 23वीं वर्षगांठ, आज ही के दिन दुनिया को चौंकाया था भारत, साल 1998 में हुई थी शौर्य की धमक।